सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2026 पास आउट बैच है तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट स्पेशली इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सोच रहे थे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से एग्जाम तुम्हारा यहाँ पर स्टार्ट होगा, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम 2026 का दे सकते हैं, तुम्हारा मेन जो एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हारा रिजल्ट भी आ चुका है, राइट। अब मान लो कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम लोग इंप्रूव करना चाहते हो, तुम लोग पास हो या फिर कोई सब्जेक्ट में तुम नॉट क्वालिफाइड भी लिखा है, पर अगर तुम चाहो तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। इंप्रूवमेंट एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन है, रजिस्ट्रेशन कब बंद हो जाएगा, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, सारा कुछ हर एक चीज डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए तो ये वीडियो गाइज एंड तक देखना। कुछ फी भी यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा, इट्स अ पेड सर्विस। इंप्रूवमेंट एग्जाम कितने सब्जेक्ट्स के लिए तुम लोग दे सकते हो, सारा कुछ मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देख के जाना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो सबसे पहले गाइज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब तक खुला है। तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लास्ट डेडलाइन इज 14th ऑफ मे, यानी कि 14th मे के बाद तुम लोग नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम 8 मई से पोर्टल यहाँ पर जो है खुला है, रजिस्ट्रेशन ओपन है और अभी यहाँ पर आज है 12th ऑफ मे। 2 दिन के अंदर यहाँ पे पोर्टल बंद हो जाएगा। 2 दिन का मतलब यहाँ पे थर्सडे को 14th ऑफ मे यानी कि ये थर्सडे तुम्हारा पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें अगर अप्लाई करना है तो तुम्हें यहाँ पर स्कूल के थ्रू अप्लाई करना है। अभी पोर्टल खुला है, तुम लोग अगर चाहो तुम्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। कौन एलिजिबल है, लेट मी टेल यू। जो लोग यहाँ पर हर सब्जेक्ट में पास है, पर अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, 1 या फिर 2 या 3 जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जिसमें कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कुछ इशू आ गया, कुछ हेल्थ इशू या फिर कुछ और रीजन, जिस वजह से तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें जितना चाहिए था वो सब्जेक्ट में उतना मार्क्स नहीं मिला, तो तुम यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर वो सब्जेक्ट का मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर तुम लोगों का ये भी डाउट होगा कि वर्षा दीदी, मान लो कि अगर हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो क्या हमारा जो पुराना मार्क्स है वो अगर यहाँ पर ज्यादा आया होगा, इंप्रूवमेंट में कम आ जाता है, तो क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम का मार्क्स हमारा कंसिडर होगा या पुराना वाला मार्क्स कंसिडर होगा? तो ये चीज भी काउंसिल ने क्लियर किया एक सर्कुलर के अंदर और ये बोला गया है कि तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम में, मान लो तुम्हारा मैथ्स में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते थे, तुम्हारा यहाँ पर नॉर्मली जो कि तुम्हारा मेन एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में आईसीएसई का जो मेन एग्जाम हुआ या आईएससी का, उसमें तुम्हारा मान लो कि सपोज मैथ्स में 60 आया था, तुम यहाँ पर 60 से खुश नहीं हो और तुम्हें इंप्रूव करना है, ये सब्जेक्ट का मार्क्स बढ़ाना है, तुम लोग दोबारा से पढ़ के दोबारा से इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो 60 नहीं आकर इस बार मान लो तुम्हारा 45 आ गया और कम आ गया, मान लो ऐसा हो सकता है, कम आ गया, तो उस केस में तुम्हारा जो मेन एग्जाम का मार्क्स था वही यहाँ पर लिया जाएगा। दोनों में जो बेस्ट मार्क्स होगा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज कि जो लोग यहाँ पर हर सब्जेक्ट में पास है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर तुम्हारा नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो भी तुम लोग यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज कि कितने सब्जेक्ट के लिए हम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि तुम लोग 3 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें नॉर्मली इंडिविजुअली सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया है, साइंस को एक सब्जेक्ट माना गया है। साइंस के अंदर हमारा 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट, राइट, लेकिन काउंसिल इसको एक सब्जेक्ट मान रहा है। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर 2 सब्जेक्ट आता है, लेकिन इंग्लिश को एक सब्जेक्ट माना गया है। पर यहाँ पर ये बोला गया है कि जबकि यहाँ पर पेमेंट का बात होगा तो तुम्हारा चार्जेस कितना है, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस को एक सब्जेक्ट माना गया है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि ये साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट आता है, तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों में एग्जाम नहीं देना है, बस फिजिक्स में एग्जाम देना है, तो फिजिक्स में अगर तुम जस्ट एग्जाम देना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट का 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है, इसका चार्जेस है 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि तुम तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एग्जाम यहाँ पर 1000 रुपीज में दोगे। तुम्हारा यहाँ पर ऐसे तो एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर एक सब्जेक्ट के अंदर 2-3 सब्जेक्ट है, उसको एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन जब बात आता है चार्जेस का तो तुम्हें यहाँ पर अलग अलग चार्जेस काउंट होगा। मान लो तुम्हें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का ही एग्जाम देना है, तो तुम्हें 3000 पे करना पड़ेगा, 1000 नहीं चलेगा, 3000 पे करना है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि तुम्हारा यहाँ पे प्रोजेक्ट का क्या होगा। अगर मान लो तुम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो कि तुमने मेन एग्जाम में प्रोजेक्ट स्कूल में सबमिट किया था उसमें तुम्हारा 20 में जो भी आया था
वही मार्क्स लिया जाएगा, वही मार्क्स तुम्हारा इंप्रूवमेंट में तुम जो भी स्कोर करते हो आउट ऑफ 80, उसमें वो 20 मार्क्स में तुम जो भी स्कोर करते हो प्रोजेक्ट का, जो कि तुमने पहले ही सबमिट किया था लास्ट टाइम मेन एग्जाम के लिए, उसको ऐड कर दिया जाएगा। बट इन केस इफ यू वर एब्सेंट, अगर तुम एब्सेंट थे तो तुम्हें दोबारा से यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में सबमिट करना है। अब सबसे मेन डिस्कशन है कि हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है स्कूल के थ्रू तुम्हें अप्लाई करना है, स्कूल में जाकर तुम्हें बात करना पड़ेगा। स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पर पोर्टल में जो करियर्स पोर्टल होता है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर इसका जो डेट ऑफ एग्जाम क्या है, तुम्हारा एग्जाम होगा 15 जून से स्टार्ट। 15 जून से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होगा इंप्रूवमेंट का, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले से करना है और 14 मई लास्ट डेट है। 14 मई के बाद तुम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, पोर्टल बंद हो जाएगा। बट एग्जाम यहाँ पर 15 जून से स्टार्ट होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट कैसे होगा, टैब्यूलेशन किस तरीके से होगा, दोनों में से जिसमें तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स होगा, मैंने पहले ही बता दिया। मान लो पुराना जो तुमने एग्जाम दिया था मेन एग्जाम, अभी तुमने इंप्रूवमेंट दिया, दोनों में से जिसमें भी ज्यादा मार्क्स होगा वो तुम्हारा फाइनल ओरिजिनल मार्क्स कंसिडर किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा। एंड लास्टली रिजल्ट कब आएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का, ये भी चीज बताया गया है। तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम लोग देख लो अपने हिसाब से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम इंप्रूव करना चाहते हो, अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, तो तुम लोग यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, कितना चार्जेस तुम्हें लगेगा, सब्जेक्ट किस हिसाब से कंसिडर हो रहा है, साथ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेडलाइन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, स्कूल के थ्रू करना है, मैंने सारा कुछ बता दिया। स्टिल अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच for watching this video.